नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और इन दोनों टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन। यदि आप वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सभी के सभी प्रश्न आप फटाफट सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। हम आपके सामने एक फिगर बना रहे हैं और उस फिगर को देख करके बताइए कि इसमें क्या क्या चीजें आपको दिख रही हैं। ठीक है, ये आपके सामने एक सिस्टम है, एक आवेशों का निकाय है। ठीक है, और इसको देख करके आप बताइए कि इसमें आपको क्या दिख रहा है। तो बच्चों, आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ आपका आवेश Q है। जितना आवेश यहाँ पे है उतना ही आवेश इस बिंदु पे भी है। ठीक है, बट डिफरेंस क्या है इनमें कि एक आपका ऋण आवेश है और दूसरा आपका क्या है, धन आवेश है। क्लियर है? मीन्स यहाँ पर दोनों आवेश क्या हैं, बराबर हैं, लेकिन विपरीत प्रकार के हैं। विपरीत प्रकार का मतलब ये होता है कि एक धन आवेश है और दूसरा क्या है, ऋण आवेश है। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए, यहाँ से इसकी दूरी L है और यहाँ से इसकी दूरी L है। मीन्स इस बिंदु से -Q और +Q की दूरी क्या है, बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि O क्या है, इन दोनों का मध्य बिंदु है। ठीक, -Q से +Q की जो बीच की दूरी है वो क्या है, 2L है। तो इस फिगर को देखने से हमें ये पता चला कि यहाँ पे दो बिंदु हैं, दोनों बिंदुओं पर जो आवेश है उनकी मात्रा क्या है, बराबर है, लेकिन विपरीत प्रकार के आवेश हैं। एक धनावेश है तो दूसरा क्या है, ऋण आवेश है। और इनकी बीच की जो दूरी है जिसे हम अल्प दूरी कहते हैं, वो आपका क्या है, 2L है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? अब आप इसकी परिभाषा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय, मीन्स वैद्युत द्विध्रुव क्या है, एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश, ये देखिए ये दोनों आवेश क्या है, बराबर हैं। यहाँ आवेश Q है, यहाँ आवेश Q है, लेकिन ये विपरीत प्रकार के हैं। एक धन आवेश है और एक क्या है, ऋण आवेश है। मीन्स एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्लियर? समझ गए क्या है? एक ऐसा निकाय, ठीक है, जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्लियर है? इसे हम लिख के बताते हैं। एक ऐसा निकाय, एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी इसलिए लिखते हैं क्योंकि बच्चों इनके बीच की जो दूरी होती है ना, बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। एक ऐसा निकाय
जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। बात क्लियर? तो उम्मीद है आप वैद्युत द्विध्रुव समझ गए होंगे। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, चलिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इसकी इंग्लिश होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में अक्सर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? सबसे पहले हम आपको बता दें कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। मतलब ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी। ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा होती है बच्चों कि वैद्युत द्विध्रुव निकाय से, वैद्युत द्विध्रुव निकाय से कोई एक आवेश Q तथा इन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी, इन दोनों आवेशों के बीच की जो अल्प दूरी है वो क्या है? 2L है। अल्प दूरी के गुणनफल को, देखो Q क्या है? द्विध्रुव निकाय से कोई एक आवेश, 2L क्या है? इन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आप इसकी परिभाषा समझ गए होंगे। क्या है परिभाषा? कि वैद्युत द्विध्रुव निकाय से कोई एक आवेश Q तथा उन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, चलिए परिभाषा लिखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव निकाय से, वैद्युत द्विध्रुव निकाय से कोई एक आवेश, क्योंकि बच्चों दोनों आवेश का मान क्या है? बराबर है। कोई एक आवेश Q तथा दोनों आवेशों के बीच अल्प दूरी अल्प दूरी 2L के गुणनफल को 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया इसकी परिभाषा कि वैद्युत द्विध्रुव निकाय से कोई एक आवेश Q तथा इन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए, तो हम फार्मूला लिख सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर Q × 2L, ये इसका सूत्र हो गया। अब देखिए, अब आप लिख दीजिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। तो बच्चों इसका जो मात्रक होगा, Q मीन्स क्या है? आवेश है,
आवेश का मात्रक गुणे 2L क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। ठीक है, आवेश का मात्रक गुणे दूरी के मात्रक के गुणनफल के बराबर होगा। क्लियर। तो आवेश का मात्रक आपका होता है कूलाम और 2L दोनों आवेशों के बीच की दूरी है और दूरी का मात्रक होता है मीटर। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक हो गया क्या, कूलाम मीटर। अब बात करते हैं कि इसकी बीमा क्या होगी। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा, तो कूलाम बच्चों किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है और आवेश की बीमा होती है AT और मीटर दूरी का मात्रक है और दूरी की बीमा होती है बच्चों L, तो इसकी बीमा हो जाएगी LTA। क्लियर। अब बात आती है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो बच्चों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वह एक सदिश राशि है। ठीक है, तो लिख देंगे यह एक सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि क्या होती है, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे हम सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, तो सदिश राशि है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसकी दिशा भी होगी। तो बच्चों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो द्विध्रुव के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ठीक है, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है, दिशा जो है वो आपका है द्विध्रुव के अनुदिश, द्विध्रुव के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। धन आवेश की ओर होती है। उम्मीद है आपको वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि बच्चों मैं आपको समझाने में सफल रहा तो एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताइए। ठीक है, एक बार और आपको हम बता देते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या है। एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं उसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसी वैद्युत द्विध्रुव निकाय से कोई एक आवेश Q तथा इन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका मात्रक हो गया कूलाम मीटर, बीमा हो गया LTA, यह एक सदिश राशि है और द्विध्रुव के अनुदिश ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। ठीक है, तो इसमें बच्चों प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि है, तो आप बताएंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर से किधर होती है, ऑप्शन में दिया रहेगा उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। तो दिशा क्या होगा, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। एक प्रश्न पूछता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक आपका है कूलाम मीटर। बीमा बच्चों पूछ सकता है तो बीमा होती है LTA। ये सभी के सभी प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। 1 या 2 नंबर में यदि आपसे पूछना होगा तो ऐसे पूछेगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसका मात्रक और बीमा बताइए, ये 2 नंबर का प्रश्न हो गया। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव निकाय से कोई एक आवेश Q तथा उन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, चलिए हम आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इस पर बताते हैं। ठीक है, आपका जो भी डाउट रह गया होगा वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित एक क्वेश्चन समझा देते हैं। कह रहा है कि एक माइक्रो कूलाम के 2 बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिमी दूर रखे हैं, इस द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, ये प्रश्न बोर्ड में भी पूछा हुआ है। कह रहा है
ये दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 माइक्रो कूलाम है और यहाँ आपका है +1 माइक्रो कूलाम, ठीक। 2 मिमी दूरी पर रखे हुए हैं, मीन्स इनके जो बीच की दूरी है बच्चों वो आपका क्या है 2 मिमी, ठीक है। ये देखिए विपरीत प्रकार के आवेश हैं, वैद्युत द्विध्रुव बना रहा है, ठीक है। और इनके बीच की जो दूरी होती है वो 2L से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो बहुत ही अल्प दूरी होती है। कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। अब देखिए, तो आवेश का जो मान दे रखा है वो आपका दिया है 1 माइक्रो कूलाम। तो माइक्रो कूलाम को जब आप कूलाम में बदलेंगे तो 10⁻⁻6 से गुणा करेंगे, ठीक है। और इनके बीच की जो दूरी दे रखा है, आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है 2L होती है। क्या दे रखा है 2 मिमी दिया हुआ है, मिलीमीटर। इसको आप मीटर में बदलो, तो मीटर में जब आप बदलोगे तो हो जाएगा 2 × 10⁻³ मीटर। ये एक गलती करते हैं बच्चे, 2L बराबर 2 मिमी है तो 2 को इधर कर देंगे, 2 से 2 काट देंगे, 1 मिमी लिख देंगे। ये गलती नहीं करना है, क्योंकि आवेशों के बीच की जो दूरी होती है वो पूरा का पूरा 2L होता है और इसी पर आप सॉल्व करना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है 2 मिमी की जो वैल्यू है वो L के जगह रख देते हैं और 2 से यहाँ गुणा भी कर देते हैं, जिससे आंसर आपका क्या होता है गलत हो जाता है। अब देखिए, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, कोई एक आवेश तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो आवेश का मान हो गया 1 × 10⁻⁻6। 2L क्या है दोनों के बीच की दूरी, तो दोनों के बीच की दूरी आपका दे रखा है 2 × 10⁻³ ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा कूलाम और ये हो जाएगा मीटर। आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक क्या होता है बच्चों मीटर। अब देखिए, तो 2 का 1 में गुणा करो 2, बेस सेम पावर ऐड, तो -6 - 3 क्या होगा -9 कूलाम मीटर, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बोर्ड में पूछेगा तो कुछ इसी प्रकार पूछेगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइक्रो कूलाम दे रखा है, किसी किसी क्वेश्चन में केवल कूलाम दिया रहेगा। उनके बीच की दूरी मिमी में दे रखा है, उनके बीच की दूरी मिमी में दे रखा है, कहीं कहीं सेंटीमीटर में देगा और कहीं कहीं आपको मीटर में देगा, ठीक है। सेंटीमीटर में देगा तो मीटर में चेंज करना होगा, मिमी में देगा तो भी मीटर में चेंज करना होगा, और मीटर में दे देगा तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद है ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि आपको ये पूरा सेशन अच्छे से समझ में आया तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा।